वेलकम टू एक्सप्लोर वर्ल्ड विद नविता। दोस्तों, भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से लोगों के दिल जीते और ढेरों कामयाबियां समेटी। उन्होंने एकदम से शोहरत हासिल नहीं की, बल्कि इनकी मुसलसल स्ट्रगल और मेहनत का अरसा काफी तवील है। एक ऐसी अदाकारा जो अपनी पहली शादी की नाकामी और दूसरी शादी कामयाब होने के बावजूद कंट्रोवर्सीज में रही। इस अदाकारा के बारे में आइए बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहें। दोस्तों, लाखों दिलों की धड़कन श्रीदेवी 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु मद्रास में पैदा हुई। इनके फादर का नाम अयप्पन जंगर और इनकी मदर का नाम राजेश्वरी था। इनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम श्रीलता है। श्रीदेवी के फादर पेशे के एतबार से एक वकील थे। इनके फादर ने 2 शादियां की थीं। श्रीदेवी इनकी दूसरी बीवी से थी। श्रीदेवी के 2 भाई हैं जो इनके फादर की पहली बीवी से थे, सतेश और आनंद। श्रीदेवी के वालिद तमिल थे और माँ तेलुगु थी। श्रीदेवी पढ़ी लिखी नहीं थी, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई, क्योंकि उन्होंने अपना फिल्मी करियर सिर्फ 4 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड स्टार शुरू कर दिया था। श्रीदेवी ने बतौर चाइल्ड स्टार साल 1966 में पहली बार एक तमिल फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ शिव कुमार और जयललिता जैसे बड़े फनकार थे। श्रीदेवी ने शुरुआत साउथ इंडियन फिल्मों से की थी। श्रीदेवी को एक मलयालम फिल्म में बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला और ये पहला अवार्ड था जो इनको महज 8 साल की उम्र में मिला था। इतनी कम उम्र में अवार्ड पाने वाली ये पहली चाइल्ड आर्टिस्ट थी। श्रीदेवी ने अपनी एक्टिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए रक्स में महारत हासिल की। श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म थी 16वां सावन और ये फिल्म 1979 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म आते साथ ही सुपर फ्लॉप हो गई, जिससे श्रीदेवी मायूस होकर वापस साउथ इंडस्ट्री में चली गयी। 4 साल बाद श्रीदेवी एक बार फिर बम्बई आई और हिम्मत वाला फिल्म साइन की। इस फिल्म पे उन्होंने काफी मेहनत की और 1983 में जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो सिनेमा स्क्रीन पर जैसे तहलका मच गया और ये फिल्म इतनी ज्यादा हिट हुई कि इसके बाद श्रीदेवी हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार बन गयी। हिम्मत वाला फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ अदाकार जितेंद्र थे और अदाकार जितेंद्र को भी इस फिल्म से फायदा हुआ, क्योंकि कुछ अरसे से इनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। श्रीदेवी ने ज्यादातर कमल हासन और जितेंद्र के साथ काम किया है। श्रीदेवी और कमल हासन ने 27 फिल्मों में एक साथ काम किया और जितेंद्र के साथ एक जैसा डांस करने पर लोगों ने इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया। हिम्मत वाला की कामयाबी के बाद उसी साल इन दोनों ने 3 फिल्में और की थी, जिनमें मवाली, जानी दोस्त और जस्टिस चौधरी शामिल हैं। हिंदी सिनेमा के साथ साथ श्रीदेवी साउथ सिनेमा में भी काम करती रहीं। इसके बाद फिल्म तोहफा रिलीज हुई, जिसमें श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी एक बार फिर धमाल मचा गई। इस फिल्म में जिया प्रादा भी थी और ये फिल्म बनी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन ने श्रीदेवी की फोटो छापकर इनकी एक्टिंग और खूबसूरती की तारीफ की, जिससे इनकी फैन फॉलोइंग में मजीद इजाफा हुआ। श्रीदेवी ने सभी टॉप के अदाकारों के साथ काम किया, जिनकी एक तवील फहरिस्त है। इनमें जितेंद्र, एन.टी. रामाराव, कमल हसन, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, सनी देओल, फिरोज खान, मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना, जैकी श्रॉफ, शत्रुघ्न सिन्हा और संजय दत्त शामिल हैं। और 90 के दौर में श्रीदेवी अक्षय कुमार, शाहरुख खान और सलमान खान के साथ भी काम करती नजर आई। दोस्तों, अगर श्रीदेवी की क्लासिक फिल्मों की बात की जाए तो उनमें नगीना, जस्टिस चौधरी, तोहफा, जांबाज, कर्मा और चालबाज शामिल हैं। श्रीदेवी की अपनी फिल्मों में पसंदीदा फिल्म सदमा है, जो उनकी मोस्ट फेवरेट फिल्म रही। श्रीदेवी ने 30 साल तक भारतीय सिनेमा में काम किया। कभी रोती मजलूम किरदारों में काम करती तो के चर्चे सुने थे, तो वो अक्सर शराब पीकर श्रीदेवी से मिलने सेट पर पहुंच जाते। उनके इस तरह बिहेव करने से श्रीदेवी उनसे नाराज हो जाती और शूटिंग से उठकर मेकअप रूम में चली जाती। इसके साथ ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि संजय दत्त के साथ कभी काम नहीं करेंगी। मगर हिदायतकार महेश भट्ट ने 1993 में एक फिल्म बनाई गुमराह के नाम से। इसमें महेश भट्ट ने संजय दत्त और श्रीदेवी को कास्ट किया था। श्रीदेवी ने ये फिल्म महेश भट्ट से किए गए मुआहदे के मुताबिक, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सुपरहिट फिल्मों में शामिल हो गई। इसके बाद यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई चांदनी। इसमें उन्होंने श्रीदेवी को एक अलग रूप में पेश किया था। इस फिल्म में श्रीदेवी ने जो ड्रेस पहने और उनका जो स्टाइल था वो हर लड़की की पसंद बन गया था। उनकी ड्रेसिंग और ये स्टाइल इतना पसंद किया गया कि दिल्ली में एक मशहूर ड्रेस डिजाइनर ने इनके नाम से चांदनी शोरूम का ब्रांड लॉन्च कर दिया और इस फिल्म के गाने आज भी लोगों के मोस्ट फेवरेट सॉन्ग हैं। दोस्तों, श्रीदेवी ने 300 फिल्मों में काम किया और 1980 के दौर में सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाली इकलौती हीरोइन थी। अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने 3 फिल्में की, आखिरी रास्ता, इनकलाब और खुदा गवाह।
दोस्तों जयाप्रदा और श्रीदेवी प्रोफेशनल जेलसी की वजह से आपस में नहीं बोलती थी। दोनों ही टॉप की एक्ट्रेसेस थी और फिल्म मकसद के सेट पर तो इन दोनों की बाकायदा लड़ाई हो गई थी, जिस पर अदाकार जितेंद्र ने जयाप्रदा और श्रीदेवी को एक कमरे में बिठाकर बाहर से कुंडी लगा दी और कहा कि आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करके लड़ाई झगड़ा बंद करें और इख्तलाफात खत्म करें। मगर जब 1 घंटे के बाद दरवाजा खोला गया तो दोनों ही साइड पर चुपचाप बैठी हुई थी और सुलह सफाई के लिए तैयार नहीं थी। जब इन दोनों ने फिल्मों से ब्रेक लिया तो इसके बाद इन दोनों की दोस्ती हुई। दोस्तों अब इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो फिल्म लम्हे के दौरान इनके वालिद का इंतकाल हो गया था और अपने फादर की आखिरी रस्मात अदा करके उन्हें फौरी तौर पर शूटिंग पर जाना था और साथ ही एक कॉमेडी सीन प्ले करना था। इस बारे में श्रीदेवी का कहना था कि ये वक्त उनके लिए एक चैलेंज था, लेकिन एक एक्ट्रेस होने के नाते उन्होंने ये सीन किया। 1984 में फिल्म जाग उठा इंसान में श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती ने एक साथ काम किया। इन दोनों को इस फिल्म के दौरान मोहब्बत हो गई और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में काफी आगे चले गए कि इनके अफेयर्स की खबरें मंजरेआम पर आने लगी। इसी दौरान इन दोनों ने खुफिया शादी कर ली। जैसे ही ये बात इनकी बीवी और अदाकारा योगिता बाली को पता चली, जो इनके बच्चों की माँ थी, तो वो शॉक्ड हो गयी और अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि योगिता बाली मिथुन चक्रवर्ती से अलग नहीं होना चाहती थी। मिथुन चक्रवर्ती पे इस बात का काफी गहरा असर हुआ। उन्होंने अपनी बीवी बच्चों का साथ देते हुए श्रीदेवी का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। श्रीदेवी के लिए ये वक्त खासा मुश्किल था, खुद को समेटना और संभालना, मगर श्रीदेवी एक समझदार प्रोफेशनल एक्ट्रेस थी। जल्द ही उन्होंने खुद को संभाला और फिल्मों में भी काम जारी रखा। दोस्तों ये भी बताते चलें कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने श्रीदेवी को एक तमिल फिल्म में देखा तो पहली नजर में श्रीदेवी पर मर मिटे और अपनी फिल्म के लिए श्रीदेवी को हर हाल में कास्ट करना चाहते थे। सन 1986 में बोनी कपूर मिस्टर इंडिया फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे और अपने भाई अनिल कपूर को लेकर श्रीदेवी के साथ इस फिल्म को बनाना चाहते थे। बोनी कपूर श्रीदेवी के घर गए और इनकी मां से फिल्म की डेट्स फाइनल की, क्योंकि श्रीदेवी की फिल्मों की डेट्स उनकी मां ही फाइनल करती थी। श्रीदेवी की मां ने बोनी कपूर से इस फिल्म के लिए 10 लाख मांगे, जो उस टाइम काफी बड़ी अमाउंट थी। बोनी कपूर ने श्रीदेवी की मां को 10 की जगह 11 लाख रुपए की अदायगी की। फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी ने नोटिस किया कि बोनी कपूर श्रीदेवी और उनकी फैमिली को लेकर काफी केयरफुल थे। बोनी कपूर, जो कि अदाकार अनिल कपूर और संजय कपूर के भाई हैं, पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप थे। अदाकार अर्जुन कपूर बोनी कपूर के बड़े बेटे हैं। दोस्तों इसी दौरान एक दिन मिस्टर इंडिया के सेट पर बोनी कपूर ने श्रीदेवी को अपने दिल की बात कहते हुए उनको प्रपोज किया। श्रीदेवी ने उनका ये प्रपोजल कबूल कर लिया। इसी दौरान बोनी कपूर ने अपनी बीवी मोना को तलाक देते हुए सन 1996 में श्रीदेवी से एक मंदिर में शादी कर ली। एक शादीशुदा मर्द से शादी करने के बाद श्रीदेवी की मुश्किलात बढ़ गईं। पहली बार मीडिया ने श्रीदेवी को हंसते बसते घर को तोड़ने वाली औरत का खिताब दे दिया। ये भी बताया जाता है कि श्रीदेवी बोनी कपूर के साथ रिलेशनशिप में थी और जब बोनी कपूर के साथ शादी हुई तो श्रीदेवी 7 महीने की प्रेगनेंसी में थी। श्रीदेवी ने बोनी कपूर की 2 बेटियों को जन्म दिया, पहली जानवी कपूर और दूसरी बेटी खुशी कपूर। बोनी कपूर की पहली बीवी मोना ने भी बोनी कपूर के 2 बच्चों को जन्म दिया था। शादी के 15 साल तक श्रीदेवी ने फिल्मों में काम नहीं किया, वो अपने घर और बच्चों को टाइम दे रही थी। 15 साल बाद श्रीदेवी ने कम बैक किया। छोटे पर्दे पर भी उन्होंने काम किया और खूब तारीफें समेटी। कम बैक करने के बाद ये पहली बार नजर आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में। दोस्तों ये भी बताते चले कि श्रीदेवी अगरचे पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रही, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। श्रीदेवी ने कई फिल्में रिजेक्ट भी की, जिनमें होशियार, खुद गर्ज, अजूबा, बाजीगर, मोहरा, अंजाम और बागबान शामिल हैं। 2015 में श्रीदेवी की पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के को स्टार ऑरलैंडो ब्लूम से मुलाकात हुई। ब्लूम को जब पता चला कि श्रीदेवी ने 300 फिल्मों में काम किया है तो उन्होंने श्रीदेवी से हैरान होकर पूछा कि आपने इतनी फिल्मों के लिए कैसे टाइम निकाला, जिस पर श्रीदेवी ने उन्हें जवाब दिया कि ये चीज फिल्म टू फिल्म पे डिपेंड करती है। दोस्तों इंग्लिश विंग्लिश श्रीदेवी ये बखूबी जानती थी कि ये एक बहुत बड़ी फिल्म होगी जिससे इनको पूरी दुनिया में शोहरत मिल जाएगी, मगर श्रीदेवी का उसूल था कि पहले तो वो पुरसकून होकर फिल्म की पूरी कहानी सुनती और अगर उनको कहानी पसंद आती तो वो काम करती थी, नहीं तो वो इनकार कर देती थी। और इसी तरह उन्होंने जुरासिक पार्क में भी काम करने से इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को पेंटिंग में भी खासी दिलचस्पी थी। उनकी पेंटिंग थॉट्स को एक इंटरनेशनल ऑक्शन सेंटर ने खरीदा था 10 लाख में और श्रीदेवी ने ये सारा पैसा चैरिटी में डोनेट कर दिया था। 1995 में श्रीदेवी को जब पता चला कि उनकी मां को ब्रेन ट्यूमर है
तो वो उनको ऑपरेशन के लिए यूएस ले गई, जहाँ सर्जन के गलत रिपोर्ट पढ़ने की वजह से इनकी माँ के ब्रेन की रॉन्ग साइड सर्जरी कर दी गई, जिससे इनकी माँ के विजन और याददाश्त को नुकसान हुआ और इस बात को पूरे वर्ल्ड मीडिया ने हाईलाइट किया। इस वाक़े के बाद बिल क्लिंटन ने यूएस में नई हॉस्पिटल पॉलिसी बनाई कि हर डॉक्टर को एक रिपोर्ट तैयार करना होगी कि किस तरह उन्होंने अपने हर पेशेंट को ऑपरेट किया। 1996 में इसी बीमारी में फिल्म जुदाई की फिल्मबंदी के दौरान इनकी माँ चल बसी। बाहुबली के डायरेक्टर ने एक बार इंटरव्यू में कहा कि वो श्रीदेवी को ही कास्ट करना चाहते थे। उनका कहना था कि श्रीदेवी की डिमांड में 10 करोड़ एक्टिंग फीस थी और श्रीदेवी ये भी चाहती थी कि हिंदी वर्जन के प्रॉफिट में से कुछ उनका भी शेयर हो, और ये सब डिमांड पूरी करना प्रोडक्शन के लिए मुमकिन नहीं था। शादी में शिरकत के लिए दुबई गई हुई थी। बताया जाता है कि शाम के वक्त श्रीदेवी नहाने के लिए बाथरूम गईं और जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आई तो बोनी कपूर ने अंदर जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में डूबी हुई थी। बाद में पता चला कि उन्होंने काफी मिकदार में शराब पी हुई थी और शराब के नशे से पानी में डूब जाने से उनकी डेथ हो गई थी। उसी रात उनके जसद खाकी को बम्बई लाकर उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गयी। दोस्तों, श्रीदेवी ने बतौर भारतीय सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार कई फिल्मों के लिए बेशुमार अवार्ड जीते हैं, जिनमें नंदी अवार्ड, 2 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ 3 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, 4 फिल्म फेयर अवार्ड के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।